दोस्तों, अभी तक आपने अनेकों बीमारियों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आज हम लोग जिस बीमारी की चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत ही अजीब है। फिलहाल, आइए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। दरअसल बात सन 2015 की है। सारा लिफेवर नाम की एक अमेरिकी महिला को ड्रंक एंड ड्राइव के केस में वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रंक एंड ड्राइव बोले तो शराब के नशे में गाड़ी चलाना। आपने अक्सर देखा होगा, पुलिस चेक पोस्ट पर अपने साथ एक छोटी सी मशीन रखती है, जिसमें आपको फूकने के लिए कहा जाता है और मशीन में फूकने के बाद एक रीडिंग आती है, जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति ने लीगल लिमिट से ज़्यादा पी रखी है या नहीं। अब यही घटना सारा के साथ भी हुई। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मामला कोर्ट में पहुंचा। सारा के वकील ने कोर्ट में बताया कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करती हैं। दरअसल वो ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर में खुद ब खुद शराब का निर्माण होता है। इससे ब्लड में अल्कोहल की मात्रा अधिक दिखती है। क्या 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 बतलो बतलो क्या क्या क्या। जी हाँ, तो इसे सुनने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बात सुनकर कोर्ट को भी विश्वास नहीं हुआ और फिर कोर्ट ने जांच में ये पाया कि ये बात बिल्कुल सही है और इस बिना पर कोर्ट ने सारा को छोड़ दिया। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर ये ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, हम लोग भोजन के रूप में जो भी चीज़ें खाते या पीते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, ताकि हमारी शरीर भरपूर मात्रा में एनर्जी बना सके। आमतौर पर यह प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर होती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में, खास तौर से पेट में, अरबों खरबों माइक्रोब्स की एक दुनिया है, जिसमें अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस तथा कुछ ईस्ट भी पाए जाते हैं और ये सभी मिलकर हमारे गट में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसमें से कुछ ईस्ट तो ऐसे भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को इथेनॉल यानी शराब में बदलने का काम करते हैं। अब होता क्या है कि यदि हमारे आंतों में इस प्रकार के ईस्ट की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में एनर्जी के साथ साथ अधिक मात्रा में इथेनॉल यानी शराब बनने लगता है और इंसान ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम नामक बीमारी का शिकार हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं। आपको बता दें कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सभी लक्षण एक शराबी के जैसे ही होते हैं। व्यक्ति को हरदम नशे का एहसास होता रहता है, फैसले लेने में परेशानी होती है और सिर घूमता रहता है और इसी के साथ साथ त्वचा का लाल रंग होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, मितली और उल्टी तथा याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इंदौर के मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हरि प्रसाद यादव बताते हैं कि शराब बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है और कार्ब्स को फर्मेंट करके अल्कोहल में बदला जाता है। उसी प्रकार यह हेल्थ कंडीशन भी गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम है, जिसमें हमारी शरीर कार्ब्स को फर्मेंट करके अल्कोहल में बदलने लगती है और हमें ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम का इलाज आमतौर पर एंटी फंगल दवाओं से किया जाता है। डॉक्टर भोजन में कार्ब्स कम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इस दौरान चीनी, हाई कार्ब्स फूड्स तथा शराब जैसी चीज़ों की मनाही हो जाती है। यूँ तो ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम बहुत ही रेयर है, लेकिन इस बीमारी से हमारी ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। फ्यूचर में कभी ऐसी हेल्थ कंडीशन न बने, इसके लिए डेली डाइट में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। असल में हमें अपनी दैनिक क्रियाओं के हिसाब से अपनी डाइट सेट करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे आरपी टारगेट परिवार से जुड़े रहिए तथा अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।